नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए हम फाइनेंशियल हिट लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया जो है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है वो। अगर हम लोग बाहर से लेने लग गए तो हमारे छोटे फार्मर का कौन लेगा? साम, दाम, दंड, भेद, ये मुहावरा हमने अक्सर सुना है कि अगर हमें अपना कुछ कुछ काम कराना है तो आप ये 4 तरीके से कर सकते हो। साम यानी समझाओ, दाम यानी उसका दाम दो, दंड यानी पनिश करो, भेद यानी कि बीच में डिफरेंस कुछ डिफरेंस करो, तो बांट दो। ये चारों चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के ऊपर करके देख ली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो अपनी यूएस के लिए जो डील चाहिए थी वो डील मिली नहीं। अब हुआ ये है कि ये सब चीजें शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर के आसपास, उसके आसपास पीक हुई। उसके पहले इन सब चीजों की तैयारी चल रही थी। मतलब खाना ऐसे नहीं बनता, खाना बनाने पहले आपको सब्जी काटनी पड़ती है, उबालनी पड़ती है, मसाला गर्म करना पड़ता है, प्याज करना पड़ता है। ये सब चीजें पहले हो गई थी। जो असली खा ये काम हुआ है, ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है वो मैंने बंद कराया है। इंडिया वालों ने, इंडिया की लीडरशिप, मोदी गवर्नमेंट सबने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। जयशंकर जी ने खड़े होकर बोल दिया, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। उसके बाद फाइनल नेल इन दी कॉफिन, मतलब ताबूत में आखिरी नील मोदी जी ने हमारी परसों पार्लियामेंट में खड़े होकर जब उन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट मार्को रूबियो को छोड़ के मेरी किसी से बात नहीं हुई। उन्होंने बोला कि मार्को रूबियो का मुझे फोन आया, मैं कहीं और मीटिंग था, मैं फोन नहीं उठा पाया था। उसके बाद फिर मैंने कॉल बैक किया, फिर मार्को रूबियो से बात हुई। उन्होंने मुझे कॉल पे बोला कि पाकिस्तान आज रात को यानी कि 9 मई की रात को आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मोदी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान, मोदी जी ने बोला कि मेरा ये जवाब था कि अगर पाकिस्तान का यही इरादा है तो उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है, और दूसरा कि हम हर गोली का जवाब एक एक गोले से देंगे, ये बोला। और इसके बाद ऐसा कुछ बोला नहीं कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। जयशंकर जी ने इसके पहले जो पार्लियामेंट में स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जून के बाद जो जब कनाडा से अचानक से वापस आ गए थे G7 मीटिंग छोड़ के, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी की बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो बेसिकली उन्होंने, दोनों ने मिलके डोनाल्ड ट्रंप का ये जो झूठ है कि मैंने दोनों से बात करी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस चीज से। और ऊपर से पाकिस्तान जो है वहां पे वो बोल रहा था, हाँ हाँ डोनाल्ड ट्रंप आप ही ने किया, आप ही ने किया, आप ही ने किया, आप ही महान है, ये है, डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज दे दो। और यहाँ पे ये सब मोदी जी ने बोला कि नथिंग डूइंग, चलो निकलो भागो यहाँ से। मोदी जी को बोला गया था कि आप ब्रिक्स में मत जाओ, ब्रिक्स समिट पे, वो फिर भी वो गए। उसके बाद रशिया यूक्रेन की बात चल रही थी, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। उसके बाद 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने की बात हो रही थी, उसमें भी F-35 के सामने सुकोई 57 रशिया का, उससे बात चल रही है। S-500 हम लोग रशिया से लेने की बात कर रहे हैं, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। फिर एक बड़ा रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि यूएस के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट आप जिसको कह सकते हैं, नंबर 1। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉप्स, बीट, राइस, पल्सेस, ये सब जो भी है, यूएस जो है ये चाइना में तो एक्सपोर्ट करता ही करता है, ये इंडिया के मार्केट को भी काफी टाइम से टैप करने की कोशिश कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये जो एग्रीकल्चर मार्केट का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, इंडिया भी अपने दरवाजे खोले ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स के लिए। इस चीज के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, साफ साफ बोला कि भाई अगर अमेरिकन कंपनीज अगर इसमें आती है तो इंडिया के जो छोटे किसान है, छोटे फार्मर्स है, वो मर जाएंगे। बिकॉज इंडिया जो है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है वो। अगर हम लोग बाहर से लेने लग गए तो हमारे छोटे फार्मर का कौन लेगा? क्योंकि जब फार्म बिल जो लाए थे वो भी फेल हो गया, बिकॉज उसमें कंपनी को घुसने नहीं दिया फार्मर्स ने। तो अभी डायरेक्टली जितने भी फार्मर्स हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के ऊपर है, कंपनीज के ऊपर नहीं है। तो उस वजह से अभी तक हुआ ये है कि इंडिया ने आज तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन कंपनीज या कोई बाहर की कंपनीज को ओपन नहीं किया है। ये इंडिया के ही कंजम्पशन बेस्ड कंजम्पशन पे चलते हैं। और क्योंकि बाहर के आएंगे तो अगेन छोटा फार्मर जिसके 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर तक या 10 हेक्टर तक की जिसकी जमीन है वो तो मर जाएगा। वो कैसे सस्टेन कर पाएगा बड़ी कंपनीज के सामने? इसलिए ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंडिया ने मना कर दिया। एक वो बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि चुभने वाला पॉइंट था, बिकॉज जापान जो इतना बड़ा राइस मैन्युफैक्चरर है, राइस प्रोड्यूसर है,
उसने अग्री कर लिया है कि वो यूएस का राइस इंपोर्ट करेगा। वो इतने बड़े राइस मैन्युफैक्चरर ने, जापान ने, और बाकी जितनी भी कंट्रीज है, कंबोडिया, वियतनाम, काफी हद तक चाइना, नेपाल, श्रीलंका, या ये साउथ कोरिया, इन्होंने ट्रम्प की जो है डील्स को, अग्रीमेंट्स को माना है यूएस की शर्तों पे आके। इंडिया जो एक जो थॉन इंडिया का आखिरी बचा है, एक जो आखिरी कंट्री जो अपने स्टैंड पे खड़ी हो रही है, इंडिया, वो डोनाल्ड ट्रम्प को मेरे हिसाब से चुभ रही है बहुत ज्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने आसिम मुनीर को लंच पे बिठाया, अभी ट्वीट किया कि भाई यूएस और पाकिस्तान जो है मिलके पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऑयल रिजर्व बना रही है, और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान जो है इंडिया को ऑयल बेचे। ये ट्वीट आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। क्यों है? वो इंडिया को मैसेजिंग है कि भाई अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे अगेंस्ट हो। इफ यू आर नॉट विद अस, यू आर अगेंस्ट अस। ये यूएस की बहुत पुरानी पॉलिसी है, जिसपे इंडिया कई बार बोल चुका है कि भाई हम आपके साथ नहीं है, हम आपके अगेंस्ट भी नहीं है, हम अपने साथ हैं। हम हमारे लिए जो हमको ठीक लगेगा हम वो करेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो आपको ठीक, जो आपके लिए ठीक है। तो इन पॉलिसी की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको काफी ये चुभन है इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंट पॉलिसी की वजह से। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए हम फाइनेंशियल हिट लेने के लिए तैयार हैं। वो एक गेम है ना, जिसमें दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, घूर के देखते हैं कि कौन पहले पलक झपकाता है। तो लेट्स सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट। ये चीज चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी के सामने। और डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार खुद अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। तो डोनाल्ड ट्रम्प की बात को नरेंद्र मोदी ने खुद ही मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर बता दिया कि वो कितने टफ नेगोशिएटर है। क्योंकि भाई वो है, नरेंद्र मोदी है तो गुजराती खून ना यार, और गुजराती जब नेगोशिएट करने पे आता है, मैं खुद गुजरात में रहता हूँ, मेरे को पता है कि गुजराती लोग कैसे नेगोशिएट करते हैं। उनके अंदर है तो गुजरात का खून वो अंदर। और जिस तरह से बाकी की कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रम्प के सामने सरेंडर किया है और इंडिया ने मतलब अपना स्टैंड रखा है, तो ये जो मैसेजिंग है ये सिर्फ यूएस को नहीं है, ये पूरी दुनिया को है। यूएस के दोस्तों को, यूएस की एडवर्सरीज को, फ्रांस, यूके, जापान, ये जो यूएस के बड़े बड़े एलाइज है उनके लिए है। चाइना, रशिया, ये जो यूएस के एडवर्सरीज है उनके लिए। बिकॉज यूएस के एडवर्सरीज भी जब आपको इस तरह से बिहेव करते हुए देखेंगे यूएस के सामने, तो उनके अंदर भी आपके लिए रिस्पेक्ट जो है ना वो और बढ़ेगी उस लीडरशिप के लिए, उस कंट्री के लिए कि वो कंट्री कैसे खड़ी है। एक इंडिया ने नूर खान बेस पे, पाकिस्तान के नूर खान बेस पे जब अटैक किया था उस टाइम पे, जहाँ पे न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी थी नूर खान की, जो इंडिया ने हिट की थी, मुझे ऐसा सुनने में आया है या मैंने ऐसे पढ़ा है कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कि इंडिया को पता था कि वो यूएस की वहाँ पे यूएस के कुछ एसेट्स हैं, और यूएस को भी पता था कि इंडिया को भी पता है कि वहाँ पे उनके एसेट्स हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने गो हेड किया और वहाँ पे हिट किया, बिकॉज वो सीक्रेट एसेट्स थे, वो डिक्लेयर्ड एसेट्स नहीं थे। अब वो यूएस जो है इस बात से भी चिड़ी हुई है कि भाई तुमको जब पता था तो तुमने क्यों हम पाकिस्तान के नूर खान बेस पे हिट किया। तो इंडिया ने बोला है कि भाई हमको तो नहीं पता था, हमको तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो ये चीज ऐसी है कि तीनों को पता है कि इंडिया को पता था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर सकता। तो ये चीज और चुपती है और हिट करती है। तो इन सब चीजों का जो अमलगमेशन है ना पिछले 3 महीनों का, ये यही पूरा आया है, सार आया है कि भाई इंडिया ने जो है डोनाल्ड ट्रम्प की किसी बातों को, लाइन को टो नहीं किया है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा बंदा है जो जिसको बूट लिकर्स बहुत पसंद है, और इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है कि भाई हम किसी के पिट्ठू नहीं है, हम किसी के ग्रुप में नहीं है, बस हम खुद के ही हैं, हम और किसी के नहीं है। तो गाइस देखते हैं कौन पहले पलक झपकाता है। तो गाइस ये था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।